नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद एंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 सेट्स लेसन का 9th अलजेब्रा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 को स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट आई हैव टू लर्न, मुझे क्या करना है कि मुझे टाइप्स ऑफ सेट्स पता होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट चार टाइप्स, एक है सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, उसको ही नल सेट बोला जाता है, और तीसरा है फाइनाइट सेट, और चौथा है इनफाइनाइट सेट। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, इक्वल सेट्स क्या है मुझे पता करना है, और उसके बाद में मुझे प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है। तो मैं सिंपली आपको ये कुछ एग्जांपल्स इसके बता देता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास है, फर्स्ट टाइप है मेरे पास सिंगलटन सेट, उसे क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट। ओके, तो चलो सिंगलटन सेट क्या होता है हम लोग पहले जान लेंगे। ओके, सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। जैसे मैंने एक सेट निकाला मानो, ओके, ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल प्राइम नंबर, इवन नेचुरल प्राइम नंबर। ओके, तो मेरे पास इवन नेचुरल प्राइम नंबर एक ही है, टू है। ओके, बी इज द सेट ऑफ ए नंबर नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो यहाँ पे वन आता है, क्या आता है दोस्तों, वन आता है। ओके, तो सी इज द सेट ऑफ जीरो। तो ऐसे कोई भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट इज देयर, देन दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो उस सेट को क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट बोला जाता है। और बहुत आसानी से आपको इसको पहचानना आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, सेकेंड टाइप मेरे पास यहाँ पे आता है। मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली किस तरह सॉल्व करना है। तो सेकेंड टाइप मेरे पास एम्प्टी सेट, इसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी, और दूसरा नाम है इसका नल सेट। ओके, एम्प्टी और नल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो उस सेट को क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। ओके, अब इसको दिखाने के लिए हम एक पाई, ओके, पाई बोल के एक सिंबल है। मैं तो क्या करते, सिंपली ओपन करली ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते, ये इसका सिंबल है नल सेट का। ओके, कोई भी एलिमेंट नहीं, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ओके, अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको चाहे तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो जिसके अंदर कोई भी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन टू। ओके, इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन टू। तो मोर देन टू कोई इवन प्राइम नंबर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एम्प्टी सेट बोलूंगा। ओके, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स को आप ले सकते हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको एम्प्टी और नल सेट बोला जाता है। और उसको लिखने के लिए हम लोग सिंपली इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। ओके, अब ये थर्ड मेरे पास है फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब a set, okay, in which the elements are countable and limited, then that set is called as finite set। कोई भी सेट है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो लिमिटेड एंड काउंटेबल है, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, चलो मैंने एक सेट निकाला, मान लो डी सेट निकाल दिए, और इसके अंदर मेरे पास 1 to 10 इवन, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स है, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। चलो मैंने एक सेट निकाला ये। ओके, एक्स ऑफ एक्स इज ए कलर इन अ रेनबो, इन अ रेनबो। ओके, तो कलर रेनबो में कितने आते हैं भाई, कलर तो कितने आते हैं मेरे पास, कलर रेनबो के कलर कितने आते हैं, 7 कलर आते हैं। ओके, मैंने और एक सेट निकाला एफ, मान लो y ऑफ y इज अ डे इन अ वीक, इज अ डे इन अ वीक। ओके, अभी आपको यहाँ पे ना भाई सोचना है। सो ये जो सेट्स है जिनके अंदर मेरे पास काउंटेबल लिमिटेड एलिमेंट्स है, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जो लास्ट टाइप मेरा जो होता है फोर्थ, वो है इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट। देखो मैं एक ही कलर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया है, सिंपली आई एम जस्ट यूजिंग ओनली वन कलर, मैं आपको समझा के दे रहा हूँ। और उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ना है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मेरे पास है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट है। ओके, ये खत्म ही नहीं होता। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और ये आगे बढ़ेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स आई। ओके, तो ये उल्टा आता है, -3 -2 -1, 0 1 2 3, और ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, इसका जो सेट बनता है इंटीजर्स का। ओके, बाद में मेरे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। ओके, ये सारे सेट्स जो है इनफाइनाइट है, जिनके अंदर के एलिमेंट्स में
ना ही तो गिन सकता हूँ ना ही तो काउंट कर सकता हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि ये कुछ टाइप से सेट किए, उनको आपको याद रखना है और इन टाइप्स को आपको क्या करना है, आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 के टाइम पे क्या करना है, सॉल्व करते टाइम यूज करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपली मैंने पहला कंसेप्ट बता दिया टाइप्स ऑफ सेट्स में, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, सिंगलटन, एम्प्टी और उसी उसी को नल बोला जाता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये चार ही टाइप्स आपको दिए आपकी बुक के अंदर। एंड ये सारी की सारी टाइप्स आपके बहुत ज़्यादा ईजी। हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी और क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वल सेट्स देखेंगे। तो चलो सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हो कि सेकेंड टॉपिक भी मेरे पास बहुत ज़्यादा ईजी। इसके अंदर मुझे क्या लर्न करना है, इक्वल सेट्स, इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स, दो टाइप्स थे, मतलब इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हम लोग देखेंगे। अभी देखो अनइक्वल सेट्स मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे। ओके चलो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। चलो मैंने एक सेट निकाला 1 3 5 7, ये मेरा ए सेट है, बी सेट निकाला 7 3 5 1। ओके अभी आप इन दोनों सेट्स को देख लो, इनके अंदर के एलिमेंट्स को देख लो। देखो मेरे फर्स्ट सेट में 1 है, इसमें भी 1 है, खाली इनकी अरेंजमेंट जो है अप्स डाउन्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो रहता है, तो कुछ ऐसे मतलब अलग से लिखे मैंने। लेकिन हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट में 1 तो सेकंड में भी 1 है, बी में। ओके 3 तो इसमें भी 3 है, 5 में तो इसमें भी 5। अगर ऐसे कोई भी सेट रहते हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो है सेम है, तो उन सेट्स को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, ए एंड बी, और इक्वल का साइन ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी, उसको इक्वल बोलते हैं ना। मैं इज इक्वल टू मतलब इक्वल। ओके तो ऐसे लिखते हैं। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल देना चाहूँ आपको, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। ओके सेकेंड एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, सेकेंड एग्जांपल। ओके मान तो मैं सी सेट लिख देता हूँ, सी सेट। ओके मैंने सी सेट लिख दिया, इसके अंदर मानो मैंने 1 3 5 7 लिख दिया एलिमेंट। ओके सेम है। ओके और डी सेट लिख दिया, इसके अंदर मैंने 2 3 5 और 7 लिखे। देखो मैंने अभी जो अरेंजमेंट की सेम है, मतलब एक जैसी। अभी आप देखोगे तो 1 जो एलिमेंट है, एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट सी, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स, ये डज नॉट का सिंबल है कि डोंट बिलोंग मीन डिडंट बिलोंग, ओके डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, मतलब सेट डी। ओके मतलब सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, थोड़ा हाथ से भी मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए देखो 1 जो है मेरे सेट सी के अंदर बट डी के अंदर नहीं। एंड क्या है, 2 बिलोंग्स टू सेट डी एंड 2, बट लिखेंगे एंड लिख दिया मैंने। ओके डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। तो देखो एक भी एलिमेंट अलग है दोनों में से, तो वो दोनों क्या है, अनइक्वल सेट्स है। क्या है, देयरफॉर सी इज नॉट इक्वल टू सेट डी, मतलब सी के सारे एलिमेंट्स डी में नहीं है और डी के सारे एलिमेंट्स सी में नहीं। तो ये इस तरह से हम लोग को लर्न करना है और ये बहुत ईजी। ओके सो दिस इज सेकेंड टॉपिक, मैंने आपको सिंपली बता दिया कि इक्वल सेट्स अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं। अभी कितने भी एग्जांपल्स लेके आप इसको क्या कर सकते हैं, इलुस्ट्रेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हो, समझ के ले सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक समझा दिया, टाइप्स ऑफ सेट एंड द इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। अभी क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 1.2 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो क्या करते हैं हम लोग, अभी फर्स्ट जो मेरा प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 1.2 में से उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप क्या करो, गिवन एग्जांपल्स को आप क्या करो, सॉल्व करो और उनमें से बताओ कि कौन से इक्वल सेट्स है और कौन से नहीं है, और उसके साथ बताओ कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो चलो सॉल्व करते इसको। बहुत आसान सवाल है। देखो मैंने जो लिखा है ना दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आपको क्लियर कट दिखाई देता होगा। ये मेरा 2 है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन 2 है। ओके सो फर्स्ट मैं पहले एग्जांपल को लिखता हूँ। ओके x of x, x of 3x, sorry x of 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल, देयरफॉर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इसको मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन में। ओके therefore 3x is equal to 2 plus 1, 3x is equal to 3, therefore obviously 3 divided by 3, ये 1 आएगा मेरा फर्स्ट, तो इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं ना, ये फर्स्ट, दिस इज 1। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ओके बी को, ये बी है मेरा, x of x इज ए एच। मैं वापस लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, याद रखो आपको भी लिख रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, आपको एग्जाम्पल लिख के सॉल्व करें। नंबर बट
x is neither prime nor कंपोजिट। तो x तो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। ओके, तो ये आपको बताना है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1 नंबर आता है, क्या है, देयरफॉर बी जो मेरा आएगा यहाँ पे 1 आएगा। सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट अच्छा निकालना भैया, ये मेरा सेकेंड। ओके, अभी थर्ड मेरा क्या, सी। तो इस सी को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, मतलब कंफ्यूजन मत करना। दिस इज फर्स्ट एंड नाउ दिस इज सेकेंड। ओके, मैं इसको चाहे तो ब्रैकेट कर लेता हूँ ताकि आप बोलोगे कैसे लिखा है। ओके, और मैं अभी थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। देयरफॉर सी एक्स ऑफ एक्स, ओके कर्ली ब्रैकेट अच्छी तरह से लिखना, बिलोंग्स टू एन एक्स इज स्मॉलर देन 2, एक्स इज स्मॉलर देन 2। ओके, एक्स स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर मतलब उससे छोटा। तो कौन सा नेचुरल नंबर 2 से छोटा रहता है, तो 1 ही रहता है ना भाई। 2 से स्मॉल नंबर कौन सा रहता है, 1। तो ये मेरा 3। ओके, सो इस तरह सॉल्व करो पहले। देखो मैंने पहले ये सॉल्व किया, फिर ये और ये मैंने बताया था, नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम 1 रहता है, और 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। ओके, तो ये मेरे तीनों की तीनों देख लो। देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, इसके पीछे का रीजन जस्टिफाई योर आंसर बोला है, खाली 1 मेरा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड 3 पॉइंट, इसके यही मेरा जस्टिफिकेशन था कि तीनों की तीनों में मुझे क्या मिल रहा है, एक ही कॉमन आंसर मिल रहा है। तो ये मेरा जस्टिफिकेशन हो गया। मैं इसके लिए और कुछ जस्टिफिकेशन देने की मतलब यहाँ पे इच्छा नहीं रखता हूँ, और बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपली यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करो। अगर देखना है तो वापस बता दो। देखो एक फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड को मैंने ब्रैकेट नहीं किया, चलो थर्ड को भी ब्रैकेट करता हूँ, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसके अंदर ही सॉल्यूशन। ओके, दिस इज सॉल्यूशन। तो इस तरह सॉल्व करो। ये जो प्रॉब्लम है 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछा जाएगा अगर पूछते हैं एग्जाम में, और ये आपको 101% आ जाएगा अगर आपको सही तरीके से समझ में आता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ईजी है। सो ये वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 1। हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व कर दे। एक मतलब पहले जो प्रॉब्लम था उसी का मतलब डुप्लीकेट प्रॉब्लम, बट उसमें थोड़ा सा कंटेंट अलग है, इसमें थोड़ा कंटेंट अलग है। तो देखते हैं हम लोग। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मैंने पहले ही बोला था आपको गिव रीजन देना है, मतलब क्या रीजन है। मैं 1 एंड 2 लिखता हूँ, ये मेरा रीजन रहता है, बट स्टिल ओके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए इवन प्राइम नंबर्स, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एंड b is the set of x of 7x minus 1 is equal to 13। ये इक्वेशन है मेरा। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे बहुत सिंपली। सो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर्स नहीं बोले, प्राइम नंबर बोला। ओके, तो मुझे ऑब्वियसली पता है इवन प्राइम नंबर मेरे पास एक ही है जिसका नाम है 2। ओके, 2 इज इवन, तो इसको 1 बोलता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल लिखता हूँ, b को लिखता हूँ यहाँ पे x ऑफ 7x minus 1 is equal to 13। ओके, therefore मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा, 7x minus 1 is equal to 13। ओके, therefore 7x, तो x ऐसा है कि ये x का मतलब इक्वेशन बन जाता है, इसका मतलब ये होगा। ओके, सो x मेरा ऐसा है कि इसका एक इक्वेशन बन जाता है, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, therefore 7x is equal to 13 plus 1, therefore 7x is equal to 14। therefore मेरा x जो है 14 डिवाइड बाई 2 सॉरी 14 डिवाइड बाई 7 आ जाता है। तो जो मेरा x है उसका वैल्यू मुझे मिलता है 2। तो मेरा x का वैल्यू, देयरफॉर मेरा b जो सेट है उसका वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो मैंने सॉल्व कर दिया इसको भाई। दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड। ओके, अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड था। दोनों का अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो सेम है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। इसका रीजन मुझे लिखना है 1 एंड, बस और कुछ नहीं लिखना है। ओके, ताकि मेरे सॉल्यूशंस जो है, मेरे सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो है ए एंड बी के दोनों सेम है। ऑब्वियसली दोनों भी सेट के अंदर एलिमेंट्स सेम रहते हैं, तो दोनों सेट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इस तरह सॉल्व करना है। ये मैंने क्या किया, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलो क्या करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स वाई। मैंने क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट कौन से, नल सेट कौन से, और क्यों है, एंड व्हाई मतलब क्यों है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड हम लोग को सॉल्व करने से सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग
फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ए, ओके, ए ऑफ ए इज अ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर। छोटा हैंड राइटिंग रहेगा तो समझ के ले लो। स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो। भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है नहीं, ओके, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है नहीं जो जीरो से छोटा है, ओके। देयरफॉर मैं सिंपली लिखता हूँ इसको, ये आपको सिंबल लिखना है, देखो और क्या लिखना है, नहीं तो ये पाया का सिंबल लिखो। तो ये क्या बन गया, नल सेट। देयरफॉर सेट ए इज ए नल सेट, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट, ओके। और एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट, ओके। कैपिटल में लिखना है ना तो कैपिटल में लिखो है ना, चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम। मैं बी की तरफ बढ़ता हूँ। बी मतलब सेकेंड, ये मेरा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल की बी सेट की तरफ। x ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ओके। देयरफॉर मुझे इक्वेशन x क्या है, x का इक्वेशन बन जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर x जो है मेरा यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, क्या आएगा। देयरफॉर मेरा बी सेट जो है इसके अंदर क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो अगर जीरो भी रहता है किसी सेट के अंदर तो एक एलिमेंट हो जाता है, जीरो भी एक एलिमेंट है, ओके। देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी और नल सेट। तो बी क्या नहीं, मेरा एम्प्टी और नल सेट में वो नहीं बैठते, ओके। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल सॉल्व किए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट जो था मेरा नल सेट था, एम्प्टी सेट था। सेकंड नहीं, बी में जीरो है, जीरो मतलब वन एलिमेंट, जीरो भी एक एलिमेंट है, ओके। थर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल, ओके। तो मेरा सी जो है एक्स of 5x minus 2 is equal to 0, okay। x is a natural number, मतलब x क्या है मेरा, उसका एक इक्वेशन बन जाता है 5x minus 2 is equal to 0, और x मेरा नेचुरल नंबर है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन 5x minus 2 is equal to 0, मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 5x is equal to 2, x is equal to 5 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन 5, मतलब 5 उस साइड से जाके डिवाइड में चला जाए। अभी ये नेचुरल नंबर नहीं है, 2/5 क्या है मेरा रैशनल नंबर है, ओके। तो ये नेचुरल नंबर नहीं, देयरफॉर मैं क्या लिखता हूँ, 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं। देयरफॉर मेरा सेट सी जो है ये मेरा नल सेट है, नहीं तो क्या है, एम्प्टी सेट। देयरफॉर मेरा सेट सी इज है नल सेट और एम्प्टी सेट, ओके। देयरफॉर सेट सी इज ए नल सेट और एन एम्प्टी सेट और एन एम्प्टी सेट, ओके। तो इस तरह लिखो। तो ये आपके फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स, ओके, मतलब ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था जो आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर था, और इसमें मुझे पूछा गया था कि कौन सा नल सेट है, एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है, मुझे बताना है, ओके। उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ता, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। नहीं दिख रहा है तो आपसे एक बात देखो, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा ईजी आपको आ जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अभी हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलो अभी क्या करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल बचा है, उसको सॉल्व करते हैं। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है और उनमें कुछ सेट्स के एग्जाम्पल्स दिए और मुझे लिखना है कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, ओके। तो मेरे पास फर्स्ट x ऑफ x इट इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैं इसको लिखूंगा तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन सामने सामने लिख रहा हूँ। तो मेरा a जो सेट है इसमें मुझे 1 to 9 नंबर लिखने हैं, ओके। 5 6 7 8 9, ओके। इसके आगे नहीं लिखने भाई, ओके। ताकि मुझे बोला है नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा क्या है तो ये फाइनाइट आ जाएगा, क्या आएगा ये, फाइनाइट सेट। सिंपली आपको इस तरह लिखना। सेकेंड मेरे पास b, y ऑफ y इज इंटीजर, ओके। y इज इंटीजर एंड इट इज लेस देन -1। तो -1 से छोटा इंटीजर कौन सा है मुझे लिखना है यहाँ पे। देयरफॉर b जो मेरा है, भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि -1 सबसे बड़ा इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर्स में, और उससे छोटे बाकी सारे के सारे जो इंटीजर्स बचते हैं ना तो उसके उसके हिसाब से बहुत छोटे, ओके। तो ये मेरा जो सेट है ना ये इनफाइनाइट बन जाता है, क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। ताकि
मेरा नेगेटिव इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है। उसके 1 के बाद में जो भी आते हैं -2 -3 -4 -5, ये बहुत बड़े इंटीजर्स है एज कम्पेयर टू 1। ओके, बहुत छोटे इंटीजर्स है। ओके, एज कम्पेयर टू 1, 1 सबसे बड़ा है। ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम, तो ये मेरा जो सी सेट है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, सेट सी। ओके, फाइनाइट सेट। ओके, सेट सी इज फाइनाइट, सेट सी मैं लिखता हूं, सेट सी इज अ फाइनाइट as elements from this set, okay, from this set or of this set, okay, from this set are limited and countable। countable मतलब मैं गिन सकता हूँ ना स्टूडेंट कितने। ओके, सेट्स इज अ फाइनाइट सेट। मैं यहाँ पे सेट ऑफ पीपल, ये भी मेरा क्या है, फाइनाइट सेट आएगा, ताकि मैं यहाँ पे एलिमेंट्स क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ एज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट from the set or of the set। Okay, as the elements of the set, of this set लिख देते फिर, of this set, of this set, ये लिखना भूल गया मैं, are limited and countable। Okay, आपको इस तरह लिखना है, set of people from your villages। Okay, set of apparatus finite है। Okay, apparatus आप गिन सकते हो। Okay, मैं तो गिन के ही रखता हूँ ना, लैब के अंदर के apparatus हम लोग गिन के रखते हैं। तो सिंपली लिखना है set D is a finite set। Okay, set C is a finite set, set D आप चाहे तो लिखो, नहीं तो this is a finite set because this is finite set because the elements are limited and countable। इतना ही लिख तो हो जाएगा आपको। सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ होल नंबर्स मैं W से लिखता हूँ, और ये जो है मेरा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और ये मेरा अनलिमिटेड तक जाता है। ओके, तो ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो इनफाइनाइट है। देन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, भाई ये भी क्यू से रैशनल नंबर्स जो है ना आपके क्यू से इंडिकेट होते हैं, 1/2 3/5 6/7, ऐसे कोई भी नंबर रहेंगे। ओके, कोई भी नंबर 0 3 5 -2, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो ऐसे कोई भी नंबर्स रहेंगे आपके, जो क्या है मैं लिख सकता हूँ, अनगिनत नंबर लिख सकता हूँ, अनकाउंटेबल। ओके, तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। देखो आपको क्या करना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट लिखना है। ओके, मेरी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। ओके, दैट माय राइटिंग इज, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकता, मेरी जो राइटिंग है बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, इसलिए इतनी मतलब बेटर नहीं, बट आप अच्छी तरह से लिखो। कहीं पे भी आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे भी लगता है आपको दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी लगता है आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बेशक कमेंट करो। और क्या करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल के मेंबर्स को बढ़ाने के लिए आप थोड़ी हेल्प करो, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। और एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे लर्न करेंगे, डोंट वरी। आई विल शॉर्टली अपलोड ऑल दी videos of all the subjects, all subjects and all lessons। Okay, so thanks and keep watching, have a very nice time, keep watching and have a very nice time।